नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल नज़रिया ज़रा हटके में। तो दोस्तों, आज के संगीत में सफ़र पर मैं लेकर चलूँगी आपको राग गारा की ओर। तो आज हम जानेंगे इस राग की विशेषता के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे इसी राग पर आधारित फिल्मी गीतों के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत नज़रिया ज़रा हटके। आज हम बात करेंगे राग गारा के बारे में। गारा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जो खमाज थाट से संबंधित है। ये राग जयजयवंती के समान है। दोनों रागों के स्वर जो है एक समान है। गारा एक दुर्लभ राग है। इसे देर शाम प्रस्तुत किया जाता है। राग में सभी 7 स्वरों का प्रयोग होता है। आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से इसकी जो जाति है वो षाढ़व संपूर्ण होती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आरोह में 7 और अवरोह में 7 स्वर बजाए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण बन जाती है। इसमें कोमल और शुद्ध निषाद दोनों का उपयोग किया जाता है और अन्य सभी जो शुद्ध है वो पूर्ण होते हैं। इस संरचना से निकले रागों को खमाज थाट के व्यापक शीर्ष के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। गारा मधुर संस्थाओं के परिवार से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से लोक धुनों से उत्पन्न हुए थे और ठुमरी शैली के साथ कला संगीत में इसके अंतर्गत प्रवेश किया गया था। इस परिवार में काफी, पीलू, जंगुला, बरवा और जीला जैसे रागों के साथ साथ कई अन्य राग भी शामिल है। ये राग उपलब्धि की खुशी और संतुष्टि की भावना को व्यक्त करता है, लेकिन साथ ही होने का दुख भी व्यक्त करता है। ये राग ओजस्वी और रूबानी है। इस राग के गायन वादन का सर्वाधिक उपयोग रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। राग गारा में अधिकतर उपशास्त्रीय संगीत जैसे कि ठुमरी, दादरा, झूला, कजरी आदि और सुगम फिल्म संगीत गाया बजाया जाता है। ये विलंबित ख्याल का राग नहीं है। इसमें विशेषकर मंद्र और मध्य के पूर्वांग के स्वर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ विद्वान मध्यम स्वर को षड्ज स्वर मानकर भी गाते बजाते हैं। इस राग में काफी समानता राग पीलू से पाई जाती है। कुछ विद्वान इस राग को शुद्र प्रकृति का राग मानते हैं। 1940 से 1960 के दशक तक आगरा घराने के गायकों के बीच गारा की पूर्ण स्तरीय ख्याल शैलियों की प्रस्तुतियां लोकप्रिय थी। उस अवधि के दौरान कुछ वादकों ने आगरा के कई पसंदीदा वाद्य यंत्रों को अपनाया। गारा उनमें से ही एक थी। यदि आपको लगता है कि आपने गारा को एक योगात्मक सुगंध के रूप में कभी नहीं सुना है, तो फिर से सोचो, क्योंकि फिल्म मुगले आजम का गाना मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे, ये पंचमसे गारा में कंपोज किया गया है। नौशाद के सांगीतिक जीवन की सर्वाधिक उल्लेखनीय फिल्म मुगले आजम ही रही है। मुगले आजम वर्ष सन 1960 की सर्वाधिक चर्चित फिल्म मानी जाती है। फिल्म संगीत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार सुजाय चटर्जी के अनुसार आसिफ निर्देशित इस महत्वाकांक्षी फिल्म की नींव जो है सन 1944 में रखी गई थी। दरअसल बात ऐसी थी कि आसिफ साहब ने एक नाटक पढ़ा। उस नाटक की कहानी शहंशाह अकबर के राज्यकाल की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। कहानी उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने इस पर एक बड़ी फिल्म बनाने की सोची, लेकिन उन्हें उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि उनके इस सपने को साकार होते हुए 16 साल लग जाएंगे। मुगले आजम अपने जमाने की बेहद महंगी फिल्म थी। एक एक गीत के सीक्वेंस में इतना खर्चा हुआ कि जो उस दौर के किसी पूरी फिल्म का खर्चा नहीं होता था। नौशाद के संगीत निर्देशन में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की छटा लिए इस फिल्म में कुल 12 गीत थे, जिनमें आवाजें दी थी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी ने। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है।
यहाँ तक कि इस फिल्म के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत प्यार किया तो डरना क्या, इसको शताब्दी का सबसे रोमांटिक गीत का खिताब भी दिया गया था। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का अन्य गीत मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे, इसका भी अपना ही अलग महत्व है। कहा जाता है कि मुस्लिम सब्जेक्ट पर बनी इस ऐतिहासिक फिल्म में राधा कृष्ण से संबंधित इस गीत को रखने पर विवाद खड़ा हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई गई थी। वरिष्ठ निर्देशक विजय भट्ट भी इस गीत को फिल्म में रखने के खिलाफ थे। हालांकि वो इस फिल्म से सीधे सीधे जुड़े नहीं थे, पर उनकी ये धारणा थी कि फिल्म को ले डूब सकता है, क्योंकि मुगल शहंशाह को इस गीत के दृश्य में हिंदू उत्सव जन्माष्टमी मनाते हुए दिखाया जाता है। नौशाद ने ये तर्क भी दिया कि जोधा भाई जो कि एक हिंदू थी, इसलिए सिचुएशन के मुताबिक इस गीत को फिल्म में रखना कुछ गलत नहीं था। फिर भी नाजुकता को ध्यान में रखते हुए फिल्म के पटकथा लेखकों ने इस सीन में एक संवाद ऐसा रख दिया जिसमें कि ये तर्क साफ साफ जनता तक पहुंच जाए। बहुत सी फिल्मी गीतों को कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा मिली है, पर मोहे पनघट कुछ अलग ही मुकाम रखता है। इस गीत के लिए गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद का नाम रिकॉर्ड पर दर्शाया गया है, पर यह सत्य है कि मूल गीत ना तो शकील ने लिखा है और ना ही मूल संगीत नौशाद का है। ये दरअसल एक पारंपरिक बंदिश है जिसे शकील और नौशाद ने फिल्मी जामा पहनाया है, क्योंकि इसके मूल रचयिता का नाम किसी को नहीं मालूम है और इसे एक पारंपरिक रचना के तौर पर भी गाया जाता है, इसलिए शायद किसी ने इसका विरोध नहीं किया। पर ऐसे गीतों में गीतकार के नाम की जगह पारंपरिक शब्द दिया जाना बेहतर होता है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार राग गारा पर आधारित इस ठुमरी का सबसे पुराना ग्रामोफोन 78 आरपीएम रिकॉर्ड इंदुबाला की आवाज में आज भी सुना जा सकता है। इंदुबाला जिनका जन्म सन 1899 में हुआ था और ऐसी धारणा है कि उनकी गाई ये रिकॉर्डिंग सन 1915 से 1930 के बीच में किसी वर्ष में की गई होगी। 1932 में उस्ताद अजमत हुसैन खादिल रंग ने इस ठुमरी को कोलंबिया रिकॉर्ड कंपनी के लिए गाया था। गोहर जान की आवाज में ये ठुमरी काफी मशहूर हुई थी। मूल रचना के शब्द है मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ दीनो रे, मुरी नाजुक कलैया मरोड़ दीनो रे। मुगले आजम के गीत में शकील ने शब्दों को आम बोलचाल वाली हिंदी में परावर्तित कर ठुमरी का फिल्मी संस्करण तैयार किया है। विविध भारती के कार्यक्रम में नौशाद साहब ने इस गीत को याद करते हुए बताया, इस फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें अकबर बादशाह कृष्ण जन्म पर्व मना रहे हैं। आसिफ साहब ने मुझसे कहा कि वे इस सिचुएशन पर एक गाना गाना चाहते हैं जिसमें कि वह झलक व माहौल पैदा हो। मैंने गाना बनाया, रिकॉर्ड करवाया और उन्हें सुनाया। उन्हें बहुत पसंद आया। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस गीत के पिक्चराइजेशन में जो डांस इस्तेमाल होगा उसे आप किसी फिल्मी डांस डायरेक्टर से नहीं बल्कि एक क्लासिकल डांसर से करवाइएगा। उन्होंने कहा कि फिर आप ही ढूंढ लाइए। मैंने लच्छू महाराज को आसिफ साहिब से मिलाया जो लखनऊ कथक घराने के एक सुप्रतिष्ठित गुरु और कलाकार थे। आसिफ साहिब ने उन्हें गाना सुनाया तो वो रोने लगे। आसिफ साहिब परेशान हो गए, कहने लगे ये डांस का गाना है, इसमें रोने की कौन सी बात है भला। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात होगी। तब लच्छू महाराज ने कहा कि बिल्कुल यही स्थायी बोल वाली ठुमरी मेरे बाबा गाया करते थे, इसने मुझे उनकी याद दिला दी। फिर आई गीत के फिल्मांकन की बारी। यह भी कोई आसान काम नहीं था। मधुबाला एक प्रशिक्षित नृत्यांगना नहीं थी। लच्छू महाराज ने लगातार 5 दिनों तक मधुबाला को नृत्य सिखाया। कहा जाता है कि इस गीत के लॉन्ग शॉट्स में लच्छू महाराज के दल के किसी लड़के ने मधुबाला के स्थान पर नृत्य किया। अगर आप गीत के दृश्य को देखें तो उसको देखकर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तो है ना आश्चर्य की बात। एक और आश्चर्य की बात यह है कि इतने स्तरीय गीतों के बावजूद उस वर्ष का फिल्म फेयर पुरस्कार मुगले आजम के लिए नौशाद को नहीं बल्कि दिल अपना और प्रीत पराई के लिए शंकर जयकिशन को दिया गया। इसमें संदेह नहीं कि दिल अपना के गाने बेहद मशहूर हुए थे। पर स्तर की बात करें तो मुगले आजम कई कदम आगे थी। फिल्म फेयर में ऐसा कई बार हुआ है। उदाहरण के तौर पर सन 1967 में शंकर जयकिशन को सूरज के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि गाइड, ममता और अनुपमा प्रतियोगिता में शामिल थी। सन 1971 में
शंकर जयकिशन को फिल्म पहचान के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि उसी साल दो रास्ते और तलाश जैसी म्यूजिकल फिल्में भी आई थी। 1973 में एक बारी फिर शंकर जयकिशन को बेईमान के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि उसी दौरान आई थी पाकीज़ा। तो कहते हैं ना कि कला किसी की पुरस्कार का मोहताज नहीं है, सच्चा पुरस्कार है श्रोताओं का प्यार, जो मुगले आजम को बराबर मिली और अब तक मिलती रही है। भारतीय सिनेमा इतिहास की कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म है मुगले आजम। इस फिल्म के दर्जनों किस्से मशहूर है। निर्देशक के आसिफ ने फिल्म को बनाने में जितना समय लिया, उतना ही फिल्म संगीत के लिए भी। इस फिल्म का संगीत नौशाद साहब ने तैयार किया था। संगीत पक्ष से जुड़े दो किस्से तो बहुत ही मशहूर हैं। पहला, जबकि आसिफ ने नौशाद को पैसों से भरा बैग दिया था और नौशाद साहब ने गुस्से में पैसे हटा दिए थे। इसके बाद जब बड़े मान मनोवल के बाद वो तैयार हुए तो बड़े गुलाम अली खान फिल्म में गाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मना करने की बजाय बहुत बड़ी रकम मांग दी थी, जिसके लिए कि आसिफ तैयार हो गए। इस फिल्म में नौशाद साहब ने राग दरबारी, राग दुर्गा, राग केदार और रागेश्वरी जैसे शास्त्रीय धुनों के आधार पर गाने तैयार किए थे। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्रेम जोगन बन के मोहे पनघट पर, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए जैसे गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। इस फिल्म के संगीत पक्ष की एक और खास बात थी कि जाने माने सारंगी वादक पंडित राम नारायण ने इस फिल्म के गाने में सारंगी बजाई थी। तो हुआ यूं था कि उस दौर के बड़े निर्देशक थे विजय भट्ट। विजय भट्ट तब तक बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में बना चुके थे। इन फिल्मों के संगीत में भी शास्त्रीय पक्ष बहुत ही मजबूत था, क्योंकि नौशाद साहब ने ही बैजू बावरा का संगीत भी तैयार किया था। इसलिए उन दोनों की नजदीकियां भी थी। विजय भट्ट ने जब मोहे पनघट पर नंदलाल छोड़ गए और एक गाना सुना तो आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि एक मुगल बादशाह को हिंदुओं का त्योहार होली मनाते देखना दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को लेकर बवाल भी हो सकता है। नौशाद साहब ने उनकी इस बात को नकारते हुए अपने तर्क रखे और साथ ही अपने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का ऐसा ताना बाना बुना कि वो गाना तार्किक लगने लगे। बाद में जब इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया तो संगीतकार नौशाद ने एक और नामी संगीतकार उत्तम सिंह की मदद से इस गाने को डॉल्बी डिजिटल में बदल दिया और ये जो गाना बनाया गया था ये आधारित था राग गारा पे ही। राग गारा भारतीय संगीतकारों के पसंदीदा रागों में रहा है। इस राग को आधार मानकर कई और शानदार फिल्मी गाने कंपोज किए गए हैं। इनमें 1961 में रिलीज हुई फिल्म हम दोनों का ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और जिसे देवानंद पर फिल्माया गया था। संगीत जयदेव का था। फिल्म मुगले आजम से जुड़ा आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। ये इस फिल्म की कहानी और संगीत का ही कमाल था कि जाने माने शास्त्रीय कलाकार पंडित विश्व मोहन भट्ट अपने घर पर ही बिना बताए ये फिल्म देखने चले गए थे। बाद में जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने पंडित जी को बहुत डांट लगाई। पिताजी ने पंडित जी को डांटते हुए कहा कि फिल्म को देखने में जो 4 घंटे तुमने बर्बाद किए हैं उसके मुकाबले अगर 1 घंटे का रियाज कर लेते तो वो तुम्हारे ज्यादा काम आता। राग गारा पर ही आधारित और फिल्मी गानों में 1958 में रिलीज फिल्म आखिरी दाव का हम सफर साथ अपने छोड़ चले काफी प्रसिद्ध हुआ था और ऐसे ही 1959 में रिलीज फिल्म गूंज उठी शहनाई का जीवन में पिया तेरा साथ रहे। और इसके बाद 1965 में एक और फिल्म आई थी 3 देवियां का गीत ऐसा तो ना देखा, ये राग गारा पर ही फिल्माया गया था। और ऐसे ही एक और फिल्म आई थी गाइड, जिसका गीत था तेरे मेरे सपने सब एक रंग है। ये गीत जो है आनंद पर फिल्माए गए थे। और ये दिलचस्प बात यह है कि राग गारा पर आधारित कई गाने देव आनंद साहब पर फिल्माए गए और सभी के सभी बहुत हिट हुए हैं। इसके अलावा सन 1971 में रिलीज फिल्म लाल पत्थर का उनके ख्याल आए तो आते चले गए जैसा गाना बहुत हिट हुआ। राग गारा को
ख्याल गायकी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, लेकिन सुगम संगीत इस राग में बहुत ही मधुर लगता है। जिन गीतों का हमने ऊपर जिक्र किया है उन्हें जरा गुनगुना कर देखिए। कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया, मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गए रे, ऐसा तो ना देखो, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। हर गाना एक से बढ़कर एक बेजोड़ था और ये सभी गीत जो है राग गारा पर ही आधारित थे। इसके अलावा लता मंगेशकर द्वारा गाया एक भजन था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये जो भजन था ये भी राग गारा में ही कंपोज किया गया था। और इसके साथ ही गजलों की बात करें तो मेहंदी हसन की एक गजल थी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ये भी राग गारा पर ही आधारित था। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि राग गारा में भी हिंदी सिनेमा के गीतों में काफी प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं हमेशा की तरह राग के शास्त्रीय पक्ष के बारे में। इसके आरोह की बात करें तो आरोह जो है कुछ इस प्रकार होता है, सा नी धा पा मा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह की बात करें तो अवरोह जो है इस प्रकार से होता है, सा नी धा पा मा गा रे गा रे सा नी धा पा।